हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा। हर चीज़ का एक अलग अलग कारण है। कि हमें दुख मिलता है तो उसके पीछे भी कारण है, सुख मिलता है तो उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि भगवान राम ने, जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा था कि प्रभु ये बोल रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि इसमें अच्छा क्या था कि आपको वनवास मिल गया और आप बोल रहे जो होता है अच्छा होता है, इसमें अच्छा क्या था। तब उन्होंने बोला था कि अभी परीक्षा चल रही है, जब फल मिलेगा तब देखना कि तुम उसमें पास होते हो या नहीं हो। अभी जो तुम तैयारियां कर रहे हो कि मतलब दुख झेलने की, क्योंकि हमें दुख मिलना भी ज़रूरी है। अगर दुख नहीं मिलेगा तो हमें सुख की वैल्यू नहीं पता चलेगी कि सुख होता क्या है और दुख होता क्या है। अगर हम एक ही समतल में ज़िंदगी जिएंगे तो हम खुद बोर हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी का ऊपर नीचे होना ज़रूरी है, नहीं तो हमें इंसान की वैल्यू का नहीं पता चलेगा, इंसान के भाव के नहीं पता चलेगा, इंसान कैसा है ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये भी बोला जाता है कि दुख के टाइम ही अपने और पराये का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। लेकिन देखा जाए तो इसमें भी और चीज़ें बहुत सारी हैं ऐड करने के लिए, कि जब तुम्हारा दुख चलेगा, अगर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो दुख कैसा फिर। इसलिए मतलब उस इंसान की गलती नहीं है, क्योंकि जैसे हम बहुत डाउन लेवल पे आते हैं तो हमारा माइंड उसी तरीके से हो जाता है कि जैसे हमारे खर्चे होते हैं। आज हम अलग खर्चे कर रहे हैं कि आज हमारे पास पैसे हैं तो हम दिल खोल के कर रहे हैं, तू भी ले तू भी ले तू भी ले। जब हमारे पास नहीं होगी तो हम कंजूसी करेंगे कि नहीं मेरे पास ही नहीं है, तुझे कहाँ से दूँ। तो ऐसे ही होता है, हम हर परिस्थिति में जीना सीखते हैं, तभी तो पता चलता है कि हम कैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। कि कैसे हम मतलब ये नहीं करने आए कि बस इंजॉय करो, इंजॉय करने थोड़ी आए, हम कर्म करने आए कि कर्म हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कर्म कर सकते हैं, बुरा कर्म कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाए तो जब दुख आता है तो बहुत से लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके कर्म बन रहे हैं। अगर कुछ टाइम और वेट कर लिया होता, हो सकता है आपका कुछ टाइम का ही प्रारब्ध बाकी हो, आपने वही इंतज़ार नहीं किया तो फिर आप गलत रास्ते पे चले गए, तो उसका परिणाम वापस लौट के आएगा कि आपका दुख रिपीट होगा, डबल होगा, तिबल होगा, ये नहीं पता। क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आता है, इसलिए हमेशा कर्म सोच समझ के करने चाहिए कि हम क्या कर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि जो करते हैं वो ज़रूर मिलता है। ऐसे ही एक बार मतलब चार चोर से आज उन्होंने प्लानिंग करी कि आज हम इस बड़े से घर में चोरी करेंगे। उन्हें पता था, क्योंकि चोरों का होता है कि पहले वो इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो उन्होंने भी सेम वैसे ही किया कि उन्होंने हर जगह पता किया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने मतलब चारों ने अच्छी सी प्लानिंग कर ली, क्योंकि चार हैं तो कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, अब एक्सपीरियंस भी आ जाता है धीरे धीरे। तो जब उन्होंने घर में अच्छी खासी चोरी करी, अच्छा खासा उन्हें माल मिला, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो जंगल की तरफ गए, क्योंकि गांव में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो जंगल की तरफ गए। अब जंगल में जाके वो वहाँ उस टाइम तो सो गए, क्योंकि अभी तो रात, अब जाएंगे कहाँ कि इसे बेच भी नहीं सकते, रात में तो कोई खरीदेगा भी नहीं, इस गांव में वापस जा नहीं सकते। गलती से किसी ने देख लिया कि अनजान आदमी है, तो अनजान आदमी को देख के हर किसी के माइंड में डाउट ही जाता है। तो वो रात में वहीं जंगल में ठहर गए। सुबह उन्होंने अपने दो साथियों से कहा कि तुम कुछ खाने के लिए ले आओ, हम इनका ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम यहाँ ध्यान रखो, हम लेके आते हैं। तो वो गए लेने। फिर होता क्या है कि जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा खाना लिया, मिठाई वगैरह सब कुछ ली, क्योंकि अच्छा खासा धन मिला था। उन्होंने बोला था आज तो मतलब अच्छी खासा मज़ा करेंगे, कि अच्छी खासा पेट भर के खाएंगे, कि अच्छे अच्छे माल खाएंगे। तो उन्होंने अच्छे खासे मतलब सब कुछ ली। लेकिन अब चलते चलते उनके माइंड में अब विचार आया कि क्यों ना हम दो यहाँ हैं, वो दो वहाँ हैं, क्यों ना हम इसमें कुछ मिला के उनको खिला दे, वो सारा धन हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हमारे माइंड में विचार आ रहा है ये उनके माइंड में भी आ सकता है। तो इनके माइंड में आ रही, इन्होंने मिला दिया। अब
ये वहाँ पहुँचे नहीं, उससे पहले उनके माइंड में भी आ गया कि क्यों ना हम इनको यही कुएं में धक्का मार दें, तो ये सारा धन हम दो का हो जाएगा और हम दोनों आपस में अच्छा खासा बांटेंगे। वैसे तो 4 में बटेगा, अब 2 में बांट लेंगे। तो दोनों को वहाँ भी लालच आ गया, क्योंकि दूसरों को जो हम देंगे वो लौट के ज़रूर आएगा। इसलिए बुरा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते, बस बुरा कर देते हैं। तो अब इन्होंने मिठाई में मिलाया, उन्होंने और ही प्लानिंग बना ली। अब ये जैसे ही पूछे कि आ गए कि हाँ आ गए, तो उन्होंने बोला जाओ तुम हाथ मुँह धो लो, इतने हम खाना लगाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम हाथ मुँह धो के आते हैं, तुम लगाओ इतने। तो वो जैसे ही हाथ मुँह धोने के लिए कुएं में वो किया, तो उन्हें वहीं धक्का मार दिया, तो दोनों कुएं में। अब बारी इनकी भी थी, ये भूल गए कि ये मिठाई तो यही लाए हैं, कि इनका भी तो कुछ प्लान हो सकता है। लेकिन इन्होंने वो बड़े चाव से मिठाइयाँ खाई, मज़े ले के खाई कि वाह अब तो ये सारा धन हमारा। लेकिन अब कुछ देर में ये भी चल गए। तो बोलते हैं ना, जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास भी आता है, कि ये तो निष्फिक्र थे कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन गलत तो पहले ही चल रहा था, कि दोनों उनके माइंड में अलग चल रहा था, दोनों इनके माइंड में अलग चल रहा था। बीच में तो हो गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए जितना चाहो उतना अच्छा करने की कोशिश करो। आजकल होता क्या है कि वो हर लोग किसी ना किसी से जलता है। मान लो आपने कुछ खरीद लिया गाड़ी वगैरह, तो लोग ओह इसने गाड़ी ले ली, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, उसने काम किया है, उसने मेहनत की है, उसके भाग्य में है तब आ गई। लेकिन अब लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं कि नहीं इसके पास कैसे आ गई, मेरे पास नहीं है तो मैं इसके पास भी नहीं आने दूँगा। तो कुछ ना कुछ गलत करते हैं। अगर इस गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवान की शरण में हो तो वो आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो वो शक्ति जो हमारे मतलब सनातनियों में जो मंत्र में शक्ति है वो बम में नहीं है। वो जो क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गई वो जो चलाते हैं ना वो वहाँ पे मिसाइल, कि जो मंत्र में ताकत है वो मिसाइल में नहीं है। क्योंकि उसका तो पता नहीं वो चले नहीं चले, मंत्र ज़रूर चल जाएंगे। क्योंकि हमारे मंत्रों में बहुत ताकत है कि वो अच्छे खासे इंसान को बस में कर लेते हैं। क्योंकि वो मंत्रों की ताकत है। हमारे भगवान मंत्रों से प्रसन्न होता। आज हम सोचते नहीं ये चढ़ाऊँ भगवान को, ये है भगवान के मंत्रों का जाप करो, भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन गलती से किसी गलत मंत्र का जाप मत करना, नहीं तो आपको भी हानि हो सकती है। क्योंकि अगर हम गलत मंत्र का जाप करेंगे तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर गलती से आ गई तो झेलनी पड़ेंगी। इसलिए मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु बना ले, गुरु से मंत्र ले, नाम जाप करें। क्योंकि नाम जाप बहुत बड़ी शक्ति है और कलयुग में इस नाम जाप से ही बचा जा सकता है। कि भगवान क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। आपको वैसे ही एक सालासर महाराज की कहानी सुनाती हूँ कि हमारे जो सालासर बाबा हैं वो मतलब एक महिला थी। लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ बना दिया कि मतलब लेडीज हनुमान जी के वो भक्त नहीं बन सकती, लेडीज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकती। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज माता सीता लेडीज़ थी, हनुमान जी उनके ऐसा बोला था कि मैं माता के पास नहीं जाऊंगा। उनके खुद के पुत्र था, उन्होंने पुत्र एक्सेप्ट करा था ना कि हाँ उनको मतलब पाताल लोक का राजा बनाया था। उन्होंने उनको पिता कह के बोला था कि मैं आपका बेटा, चाहे वो कैसे भी हुआ था ना। लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी थे कि एक माता एक बहन अपने भाई की या अपने पिता की सेवा नहीं कर सकती है ना। कि ज़रूरी नहीं है कि हर लेडीज उन्हें अपना पति ही बनाना चाहे, नहीं, एक माता भी तो हो सकती है, एक बहन भी तो हो सकती है। कि हनुमान जी पता है ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये तो नहीं था ना कि ब्रह्मचारी हैं तो कोई लेडीज उनके पास नहीं जा सकती। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से बना दिया। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जब किसी में नेगेटिव चीज़ आती है तो बजरंग बली उतारते हैं ना उसे, कि बजरंग बली उस बला को टालते हैं ना। तो इसलिए लेडीज ये हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ें। आपका जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो असर नहीं करेंगी, क्योंकि आप हनुमान जी की शरण में हो
और एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुमन आवे, कि बजरंगबली का नाम से ही भाग जाए तो फिर हमें क्या चाहिए कि हमारी रक्षा। और मैंने मतलब खुद ने फील करा है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक अंदर से एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है कि अंदर से एक मतलब ऐसे लगता है जैसे हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए पहले से, कि जो पहले डर था अब जैसे बजरंगबली का नाम ले रहे हैं तो शायद वो डर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। हालांकि डर होना ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं। जैसे हमने कुछ स्टोरियाँ देख ली तो हमारा माइंड छोटी छोटी चीज़ों को नोट करेगा। उस टाइम पे हम बजरंगबली के अलावा किसका नाम ले सकते हैं, इसलिए उस टाइम बजरंगबली का जैसे नाम लेते हैं ना तो उससे मतलब ऐसे लगता है कि सच में बजरंगबली है, कि हाँ कुछ तो है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी ताकत है, जो कुछ कोई नहीं कर सकता वो बजरंगबली कर सकते हैं। कि कितनी भी बड़ी नेगेटिव शक्ति हो बजरंगबली के आगे नहीं टिक सकती। लेकिन ऐसा नहीं है आप पूजा नहीं कर रहे फिर बजरंगबली को बुला रहे, आपने किया तो कुछ नहीं है कि बजरंगबली आपकी रक्षा कैसे करेंगे। आपने कभी पूजा ही नहीं करी, अचानक से बजरंगबली बजरंगबली, वैसे बजरंगबली थोड़ी आएंगे कि उन्हें यही काम है कि वो आपके लिए बैठे हैं। नहीं, हमें मतलब कुछ तो मतलब ऐसे है ना कि हम भगवान की शरण में, हम कभी भगवान की शरण में नहीं गए, भगवान से हेल्प मांग रहे हैं। हालांकि अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा। लेकिन तुम मतलब हमेशा, चाहे तुम एक बार हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ लो एक, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आप ये बोलो मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तुम कुछ ही भी टाइम पढ़ो, कोई वो नहीं है, कोई नियम नहीं है। तुम कहीं भी पढ़ो कि चल रहे हो वहाँ पढ़ लो, ऐसा नहीं है। लेकिन कि मतलब फ्रेश होने गए वहाँ, गलत चीज़ मत करना। क्योंकि हमें भी खुद अंदर से फील होना चाहिए नहीं कि हाँ हम अच्छा करें, चाहे हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आजकल हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ चलती हैं, क्योंकि हर किसी को मतलब बॉस डांटेगा, लेट पहुँचूँगा तो बॉस लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कुछ सुनाएगा तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हमें जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो भगवान भी ये चीज़ें समझते हैं कि जब है फिर भी ले रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम याद से भगवान का 2 टाइम भी नाम ले लेना, सुबह उठकर शाम को 1 टाइम भी ले ले, तो वो भी हम बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं कि हाँ हम प्रभु की शरण में हैं, कि हाँ प्रभु का हम पे ध्यान है, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन ध्यान है। इसलिए जितना हो सके भगवान की शरण में रहो, नेगेटिव चीज़ों से बचो। क्योंकि आजकल ये नॉर्मल हो गया, कोई किसी ने कुछ पे कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसलिए मतलब जितना हो सके बचो, और वो बच सकते हो तुम बजरंगबली की कृपा से। क्योंकि बजरंगबली आपको रक्षा करेंगे, आपकी हमेशा मदद करेंगे। इसलिए उन्हीं की शरण में रहो, मेरा तो यही मानना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।